कितने के होंगे मेरे बाबू? 60 गुणा 48। और देखिए जब भी आप गुणा करते हैं ना तो यार लास्ट की जीरो ही जल्दी करो। अगर इसमें भी जीरो होती होगी जल्दी करते आप 6 का पड़ा हो गया आपका 6 से 48 का 80 लगे 4 6 तो 24 4 तो 2880 रुपए के आपने आम खरीदे। आपने कितना कॉस्ट प्राइस दिया? कितने के आपने आम खरीदे। अब आपने करा क्या? 70% आम 70% आम 60 किलो का 70% आम 60 के हिसाब से बेचे। तो 60 देखिए यहां से परसेंटेज भी आपकी सोल्व होगी। 60 किलो का 70% बराबर कितना होगा? 60 केजी गुणा 70 और डिवाइड में बेटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई 6 सते 42 केजी। और क्या आपके क्या है ₹60 प्रति केजी से बेचने पर सेलिंग प्राइस। तो क्या होगा मेरे बाबू? 48 गुणा 60। तो क्या करेंगे हो? 48 कितना आपका 0 6 के 48 6 चौक 24 4 यानी कि आपके 42 किलो आम ही देने के लिए कितने के आपने लिए थे। अब जो आएगा आपका प्रॉफिट आएगा। और शेष आम कितने रह गए? 42। टोटल कितने थे आपके पास? 60। तो शेष आम रहे आपके पास 60 केजी में से आप 42 केजी आम बेच चुके हैं। तो कितने रह गए आपके पास? 18 केजी आम आपके पास शेष है, जो कि आपने कितने के बेचे? 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। शेष आम ₹35 प्रति केजी की दर से बेचने पर सेलिंग प्राइस। और क्योंकि आपका जो भी कॉस्ट प्राइस था वो आप पहले ही 42 किलो में पूरा कर चुके हैं, आपका क्या होगा? प्रॉफिट आने वाला। तो देखिए जी 35 गुणा और 18 किलो आपने बेचने हैं। तो 18 पने 90 9 18 किलो 36 और 9 45। आपने 450 रुपए के आम ये बेचे। तो ये आपका प्रॉफिट भी हुआ है ना। प्रॉफिट आप इस तरीके से ले सकते हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? इसलिए कुल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 2880 प्लस 450। मैं आपको लिख दूंगा 5 0 5 8 13 और भैया 8 4 12 1 13 2 1 3। आपने 3330 रुपए के आम बेचे। खरीदे कितने के थे? आप ये 280 थे। इसलिए क्या है आपको? लाभ बराबर क्या होगा आपका? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आपका? 3330 रुपए माइनस 2880 घटाइए 0 13 में 60 गए 5 यहाँ रह 12 12 में 60 गए 4 2 में 2 गए 450 का प्रॉफिट होया। तो इसलिए लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाल लेंगे। और जो आप डिस्काउंट के विषय में पढ़ोगे तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर निकलता है। लाभ कितना है आपको? 450 रुपए का गुना 100। क्रय मूल्य आपका कितना था? 60 किलो आम कितने का आएगा आपके? 2880 के। 30 जीरो से 0 गई। ठीक है जी। आप डिवाइड करेंगे 4500 और नीचे है आपका 288। ठीक है जी। देखिए कोई 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसको सिंपल करेंगे। 2 से 2 दूनी 4
बच के 2 सते 14, नहीं नहीं 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 250 और यहाँ क्या आएगा 144, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बेटे, 2 से 1 1 2 5 और यहाँ से 2 से 7, अब किससे कटेंगे 7 2 9, 5 है 2 7 और 1 8 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 9, 2 बच गए, 3 सते 21, 3 पंजे 15, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 क्यों 12, अब देखिए 4 2 6 7 5 12, 12 3 15, फिर 3 से डिवाइड होंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से 3 अठे 24, अब आपके लिए सिंपल हो गया, डिवाइड करिए, 8 से कम 8 बच के 4, 45 हुआ, 8 पंजे 40, 5 शेष बचा, 15 सही 5 बटे 8 प्रतिशत का आपको प्रॉफिट हुआ। मॉनिटर है 18,000 रुपए प्रति बैल की दर से बेचे तो बैलों का सेलिंग प्राइस क्या है? बीच में कोई भी कर देगा, बैलों का सेलिंग प्राइस। देखिए एक बैल 18,000 रुपए का बेचा तो 2 बैल कितने के बिके? 36,000 रुपए के आपके 2 बैल कुल बिके। एक बैल पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे बैल पर 20% की हानि हुई। पहले बैल पर लाभ प्रतिशत 20%, दूसरे बैल पर हानि प्रतिशत 20%, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए आपके एक बैल का जो सेलिंग प्राइस है वो 18,000 रुपए है और 2 बैल का 36,000, उसने अलग अलग करके ने बैल आपको सेल किए। इस तरीके से पहले बैल पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। तो पहले बैल का कॉस्ट प्राइस, पहले बैल का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि पहले बैल पर आपको लाभ हुआ तो आपके पास सूत्र होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस, पहले बैल का सेलिंग प्राइस गुना 100 और डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपको होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी सेलिंग प्राइस कितना बेटे पहले बैल का 18,000 रुपए गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 18,000 गुना 100 डिवाइड में 120, 100 प्लस 20 120 हुआ, तो कितना हो गया टोटल? इस जीरो से या जीरो गई, 6 दूनी 12, 6 प्योर 18, 2 से 15 बार, 2 से कितने बार बेटे? क्या यहाँ से यानी 15 बार कहाँ गया? 3,000 है ना यहाँ से, 1 मिनट रुको, नहीं यहाँ से आप इससे 2 बार से लिखिए 18,000 ये 12 से काटा 12 1 12, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। 6 बज गए 12 पंजे 7, 2 0 और गुना 10 बचा, तो कितने का पहले बैल का जो कॉस्ट प्राइस आया आपका निकल के वो 15,000 रुपए। पहले बैल का कॉस्ट प्राइस क्या निकल रहा है आपका? 15,000। अब दूसरे बैल का देखते हैं हम ऐसे, दूसरे
बैल का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि दूसरे बैल पर उसको 20% की हानि होती है। और 18,000 रुपए का आपने बेचा, तो 18,000 गुणा 100 डिवाइड में 100 माइनस लॉस 20%, तो क्या होगा 18,000 रुपए गुणा 100 और डिवाइड में 80, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 से इसको काटे, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20 और 2 0, तो कितना है रुपए 4500 गुणा 5, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 2 22। गलत तो नहीं है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है बेटे कॉस्ट प्राइस। तो दूसरे बैल की जो कीमत थी वो थी बेटे कितनी 22,500। अब दोनों बैलों का कॉस्ट कितना किया, बी का कितना, इसलिए दोनों बैलों का कॉस्ट प्राइस, दोनों बैलों का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 15,000 का पहला बैल आया था आपका, दूसरा बैल 22,500 का आया था, टोटल कितना हो गया आपका 500 और 5 और 2 7 और 2 3, आपके टोटल जो बैल आए थे 37,500 के आए थे, लेकिन आपके बिके कितने के 25 के। सेलिंग प्राइस कितना था 36,000 रुपए, तो इसलिए आपको क्या हुआ हानि हुई, आपको हानि हुई ना, क्योंकि कोई चीज आपने ज्यादा की नहीं कम की बेची, तो क्या होते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आपका 37,500 माइनस 36,000, तो आपको जो ओवरऑल हानि हुई है 1,500 रुपए की आपको हानि हुई। कितनी हुई 1,500 रुपए की हानि, ठीक है।